हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित मौलखी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे उन विद्यार्थियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कैसे बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना एक आर्ट है, एक स्किल है। तो हमें अच्छी प्लानिंग के साथ में अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम यह आर्ट और यह स्किल को सीख जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से इस वर्ष अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। यदि आप उन 2-3 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप निश्चित रूप से न केवल उस परीक्षा में अच्छे अंक लेके पास करोगे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो सर्वप्रथम पहली प्लानिंग ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड का जो परीक्षा का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को आप समझे। बोर्ड का जो परीक्षा का जो पैटर्न होता है आपको उस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि बोर्ड किस प्रकार से अपना पेपर को डिज़ाइन करता है। यानी कि पेपर को डिज़ाइन करने का मतलब है कि वह कितने क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के रखता है और वह 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका नंबर क्या है। यानी कि वह कितने क्वेश्चन नंबर इतने से लेकर क्वेश्चन नंबर इतने तक ये प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 2 नंबर के आते हैं या 3 नंबर के आते हैं, उनका क्रम क्या है। यानी कि वह कितने प्रश्न संख्या कितने से लेकर प्रश्न संख्या कितने तक वह कितने नंबर का है। ये सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, क्योंकि यह हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से पेपर डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में यह मैप होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। सपोज दैट आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के सब्जेक्ट की बात करेंगे कि इसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। तो सोशल साइंस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th में तो हमको सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में कुल क्वेश्चन आते हैं 27 क्वेश्चन आते हैं। इन 27 क्वेश्चनों को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें एक 6 नंबर का मैप आता है। तो ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया रहता है बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर है सोशल साइंस का। यानी कि जो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 27 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। उसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक 6 नंबर का मैप पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ये आपका आता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आता है बोर्ड के एग्जाम में सोशल साइंस में, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आता है। इसमें क ख ग करके ऐसे करके 8 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों से आप समझते ही होंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, कोई भी हमें एक प्रश्न दिया रहता है और उसके हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और हमको उसमें सही ऑप्शन को क्या करना होता है, टिक करना होता है, लिखना होता है। तो ये हमको क्वेश्चन नंबर 1 आता है। जो ये आता है क्वेश्चन नंबर 1 आता है और इसमें क ख ग घ ऐसे करके 8 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं आपको नीचे इसका पेपर दिखाऊंगा, सैंपल पेपर दिखाऊंगा। यह जो सैंपल पेपर है यह वर्ष 2024 में आया हुआ बोर्ड का एग्जाम का पेपर है और इस पेपर के आधार पर आप समझ जाएंगे कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो पेपर की तैयारी करनी है हमेशा पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन कितने से लेकर कितने नंबर तक आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन कितने से लेकर कितने तक आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन कितने से लेकर कितने तक आता है। तो ये हर बच्चे के दिमाग में ये मैप होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न कितने आते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन जो 1 लाइनर में या निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो कितने आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं और हमारा जो मैप है वह कितने नंबर का आता है, कैसा आता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जैसे हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो यह कहता है हमें कि इस प्रश्न पत्र में केवल 27 प्रश्न हैं। नंबर 1, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ये आपको पढ़ना होगा इंस्ट्रक्शन। आगे वो कहता है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस प्रकार से हम इसकी तैयारी करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे क्वेश्चनों को। अगर हम आगे देखते हैं तो ये हमसे कहता है कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें
कितने से लेकर कितने तक क्वेश्चन है, ये सब कुछ इसने हमको पहले ही मेंशन किया है। और ये आपको हर सब्जेक्ट में ये बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो देखें कि प्रश्न संख्या 1 में बहुविकल्पी प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक निश्चित उत्तरी प्रश्न है, यानी कि इनमें वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें का जवाब वन लाइनर में हमको देना होता है। अब इसका जो 5th नंबर है कि प्रश्न संख्या 10 से लेकर 19 तक लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। और बच्चों आपको एक बात का विशेषकर ध्यान देना होगा कि जो क्वेश्चन आपको इसमें दिया रहता है कि इस प्रश्न में इतने शब्दों के बीच में इसका आंसर लिखिए, तो बच्चे अधिकतर देखा जाता है कि जो बच्चे पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं उनको जिन प्रश्नों का जवाब आता है वह उनका जवाब बहुत लंबा लिख देते हैं। वो सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे हमको उतने नंबर मिलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है कि कोई भी जो प्रश्न है उस प्रश्न की पहले से ही वर्ड लिमिट और उसके मैक्सिमम मार्क्स निर्धारित कर दिए गए हैं कि यह क्वेश्चन 3 नंबर का है। माना कोई क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको उसका आंसर बहुत अच्छा आता है, तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो कहता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन के तो उसने पहले से ही जो वर्ड लिमिट पहले से ही निर्धारित कर रखी कि 80 शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है कि उस सवाल का जवाब लिखते समय आपने 80 शब्दों के भीतर में ही उसका क्या देना है, जवाब देना है। ऐसा नहीं कि अगर आप लंबा लिख देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे इसमें अगला इंस्ट्रक्शन है, ये कहता है कि प्रश्न संख्या 20 से लेकर 26 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो आपको इन बातों का विशेषकर ध्यान देना है कि उसको कितने शब्दों के अंदर में उसको आपने उसका जवाब देना है। अब इसका अगला इंस्ट्रक्शन है कि प्रश्न संख्या 27 मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के भीतर संलग्न कीजिए। तो ये आप जब बोर्ड की परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको एक वर्ल्ड का इंडियन मैप मिलेगा या भारत का नक्शा मिलेगा, उसमें आप जो आपसे पूछेगा आपको उनको भरना होगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम परीक्षा की तैयारी इसी आधार पर करते हैं जिस आधार पर वह हमसे पूछता है, अगर हम उसी आधार पर तैयारी करेंगे तो हमको पता रहेगा कि हमारे सब्जेक्ट में ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस में कि सोशल साइंस में टोटल नंबर 27 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 1 से लेकर जो पहला क्वेश्चन है वो उसमें 8 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें 8 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। 8 बहुविकल्पी प्रश्नों से का मतलब है कि उसमें कोई प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, आपको सही विकल्प का चयन करके उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें 8 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जैसे हम इसमें देखते हैं और करते हैं। जैसे ये हमसे पूछता है कि औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। इसमें हमको इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 USA, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड फ्रांस और जो 4th है रूस। तो आप इसका जो आपको सही आंसर लगता होगा तो आप उसका सही आंसर लिख देंगे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा के देता हूं और यदि आपको लगता है कि आपको यह पेपर सॉल्व भी कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे कमेंट करना, मैं आपको इस पेपर को पूरा सॉल्व भी करा दूंगा। तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे कि सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 4th है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए होंगे और उनको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है उसने, ये पूरे जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे ये 8 आएंगे। तो आपको 8 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा बहुविकल्पी क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन जैसे ही हमसे पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था। नंबर 1 जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी, तीसरा तुर्की, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा उसको ऊपर टिक करके आप अपना जवाब दे देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ब्रिटेन, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 चीन और नंबर 4th जो है भारत। तो आपको जो राइट आंसर होगा, जैसे इसका चाइना राइट आंसर है तो आप चाइना इसका क्या कर दोगे, राइट आंसर पर टिक कर दोगे और आपका इसका जवाब लिखते चले जाओगे। तो आप देखोगे कि इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि जो पहला क्वेश्चन जो है वो जो है
बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है और इसमें 8 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो उनका आप जवाब लिखते चले जाओगे। यदि आपको लगता है कि ये पेपर आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको यह पूरा पेपर सॉल्व भी करा दूंगा। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन वो पूछता है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा या मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है। उसने 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जम्मू कश्मीर, दूसरा दे रखा है राजस्थान, तीसरा दे रखा है महाराष्ट्र और चौथा दे रखा है झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन वो बोलता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। नंबर 1 स्थानांतरित कृषि, दूसरी बागवानी, तीसरी रोपण कृषि और चौथा गहन कृषि है। तो इसकी ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण की जो कृषि है वो हो जाएगी। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो नंबर 1 बॉक्साइट, दूसरा अभ्रक, तीसरा लौह अयस्क या चौथा तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 अभ्रक। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। उसने हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, दूसरा दे रखा है सीमेंट, तीसरा दे रखा है कागज और चौथा दे रखा है स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 एल्यूमिनियम। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन में हमसे पूछता है, अब ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो मल्टीपल चॉइस के जो 8 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सारे क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इनकी जो संख्या होगी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको मिलेंगे और 8 मिलेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जिनका जवाब हमको 1 शब्दों में लिखना होगा। तो ये आपको ऐसे क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको इनको अपने दिमाग में रखना है कि किस क्वेश्चन में कितना जवाब लिखना है, कौन कितने नंबर का है, कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से लेकर कहाँ तक जो आते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूछ रहा है हमसे, उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची। तो अगर मैं इतना ही बता पा रहा हूँ, अगर आप कहोगे कि इसको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो मैं पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसके लिए शब्द आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, उसके लिए शब्द है। तीसरा क्वेश्चन है इसी क्रम में और जो बोर्ड का जो परीक्षा का है ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन 1 लाइनर का तीसरा क्वेश्चन है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीती थी। तो इसका राइट आंसर था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो यह कथन सत्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल और कच्चा तेल में कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भूमिगत जल होगा। भूमिगत जल एक नवीनीकरण संसाधन है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अगला सवाल है कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका 24 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में है कि एनआईसी का पूरा नाम लिखिए। तो एनआईसी का पूरा नाम हो जाएगा आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है मैं नहीं बल्कि आप। ये इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब देना होगा और ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कितने से लेकर कितने नंबर तक पूछे जाते हैं। तो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि जो पहला वाला क्वेश्चन जो आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हमारे 8 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। तो और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब आपको 1 शब्दों में देना होगा या 1 या 2 शब्दों में देना होगा। तो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे या 1 लाइन में आपको उनका जवाब देना होगा। तो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जो 10 प्रश्न हैं, टोटल नंबर ऑफ ये कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और यह प्रत्येक 3 नंबर का होगा। यानी कि आपके 10 से लेकर 19वें
नंबर तक जो क्वेश्चन आएंगे, पूरे 10 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और आप अपनी तैयारी इसी आधार पर करें कि इस वर्ष मैंने जो बोर्ड की परीक्षा में जो सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन देना है उसमें मैंने जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसकी जो वर्ड लिमिट है आपकी 80 शब्दों के भीतर में इनका जवाब लिखना है। ये 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इनमें आपने 80 शब्द लिखने हैं। तो आपने इस बात का विशेषकर ध्यान देना है कि आपका जवाब एटलीस्ट 80 शब्दों के आसपास हो। वो उसको इतना छोटा भी ना करें कि आप उसको 30-40 शब्दों में ही समेट कर रख दें और उसको इतना बड़ा भी ना करें कि उसको आप 200-250 या 300 शब्द लिख रहे हैं। बस आपने जो लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो 3 नंबर का प्रश्न होगा, उसका जवाब लिखते समय आपने उसको 80 शब्दों के भीतर में उसका जवाब दे देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जो 10 प्रश्न आएंगे वो 3 नंबर के प्रश्न आएंगे और प्रत्येक शब्द प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द है। आपको उनको 80 शब्दों के भीतर में उसका क्या देना होगा, जवाब देना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस प्रकार से होगा। जैसे हमने बात करी थी, जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि G27 देशों से आप क्या समझते हैं। G27 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान है प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है और इसकी जो वर्ड लिमिट है आपको 80 शब्द, 80 शब्दों के अंदर में इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे होगा, इसको भी आपको 80 शब्दों में देना होगा। ये भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है वो 3 नंबर का ही है। तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान देना है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार चलते रहेंगे, आपके 10 से लेकर 19वें नंबर तक चलते रहेंगे। तो ये जैसे हम बात कर रहे थे अभी, ये भी आपको आपने देखा कि यह 3 नंबर का क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है और इसका जवाब भी आपने 80 शब्दों के भीतर में ही देना है। इस बात का विशेषकर ध्यान देंगे कि आपको जवाब ना तो बहुत छोटा लिखना है और ना बहुत बड़ा लिखना है। जितना आपको ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितना उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 ही अंक की है, तो आपको 3 ही अंक मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आप देखोगे 3 नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका 3 नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 18 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो 3 मार्क्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो क्वेश्चन नंबर 10th से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जितने भी 10 प्रश्न हैं ये सारे 3 नंबर के प्रश्न हैं और लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इनकी शब्द सीमा 80 शब्द है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो भी प्रश्न पत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इस तरीके से ही अपनी तैयारी आज से और अभी से तैयार करेंगे कि मुझे 10 प्रश्न तैयार करने हैं और जिनको लघुत्तरीय प्रश्न है और उनको मैंने जवाब 80 शब्दों के भीतर में लिखना है, तो आप अपने अभी से उनकी लिखने की प्रैक्टिस करें। कोई भी जो सवाल है उसकी जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसको अच्छे से अच्छे शब्दों में 80 शब्दों में फिनिश करें। तो अगर आप इस प्रकार से अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे क्या आएंगे मार्क्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये इनका जवाब लिखते समय आपने इनको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनका जवाब, इनकी जो वर्ड लिमिट है वो कम से कम 120 शब्द है, 120 वर्ड्स के भीतर में इनका जवाब लिखना है और इनकी जो मैक्सिमम है वो 4 नंबर का है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 से टू 26 तक 4 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं और इनकी वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स। आपको इनका जवाब 120 शब्दों के भीतर में लिखना है। तो आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये देखो, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया, समझाइए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसको आपने लिखना है 120 शब्दों में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सारे क्वेश्चनों का जवाब इसी प्रकार से अगर अभी से तैयारी करेंगे और आपको पता रहेगा कि टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का कौन कितने नंबर का आता है, कितने शब्दों के भीतर में उसका जवाब लिखना है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करोगे। तो अभी से इस बात की प्रैक्टिस करें, अभी से लिखने की प्रैक्टिस करें कि मुझे लघुत्तरीय प्रश्न को 80 शब्दों के भीतर में लिखना है, उसको 80 शब्दों के अंदर में समाप्त करना है। तो उसी प्रकार की प्रैक्टिस करें। जो आपको लॉन्ग जो आंसर हैं लिखने हैं वो आपने 120 शब्दों के भीतर में लिखने हैं, तो उनको उसी हिसाब से आप तैयार करें। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर
23 है, ये भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी क्या है, 4 नंबर का प्रश्न है। आगे हम चल के देखते हैं, 26 नंबर तक यही चलता रहेगा। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 4 नंबर के ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 भी जो है वो एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख लेंगे कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, और ये 4 नंबर का है। तो अभी हमने जो बात करी थी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक जो जितने भी ये होंगे क्वेश्चन, ये 4 नंबर के होंगे सारे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और इसको लिखते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने 120 शब्दों के अंदर में इसका जवाब लिखना है। तो अगला जो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27, ये भारत का मानचित्र वाला क्वेश्चन आता है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमको क्या किया जाता है कि हमको बोर्ड की परीक्षाओं में एक भारत का मानचित्र मिलता है और कुछ प्रश्न मिलते हैं। 6 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है और उसका जवाब लिखना हमें होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन 2 राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखे जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। नंबर 1, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको भारत के नक्शे में दर्शाना है। दूसरा ये कहता है कि चंपारण आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चंपारण आंदोलन जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो भारत में जो राजनीतिक जो कैरियर की शुरुआत होती है वो बिहार के चंपारण से होती है। बिहार के चंपारण से होती है 1917 ईस्वी से। तो ये आपको भारत के मानचित्र में बिहार को दर्शाना होगा कि बिहार कहाँ है। और अगले 4 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हो कि आपको भारत का जो मानचित्र मिलेगा उस मानचित्र में आपको उसमें आपको सांकेतिक चिन्ह दे रखे हैं कि उन जगहों को आप इन चिन्हों के द्वारा क्या करोगे, दर्शाओगे। जैसे ये कहता है कि दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम भी लिखे तथा मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। नंबर 1, दुर्गापुर लोहा अयस्क इस्पात कारखाना कहाँ है, तो आपको उसको दर्शाना होगा इस चिन्ह से। मोहरन उगरीजन तेल आपको इस ट्रायंगल से दर्शाना होगा। हीराकुंड बांध परियोजना को आपको सर्किल से दर्शाना होगा, और तूतीकोरिन समुद्री पतन को आपको दर्शाना होगा एक रेक्टेंगल से दर्शाना होगा। तो ये प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर निर्धारित हैं। तो यानी कि टोटल 4 नंबर का ये हो गया, और 2 नंबर ऊपर थे, तो 6 नंबर का क्या था आपका क्वेश्चन था। तो अगर हम बाद में अगर इसको एक बार दोबारा से इसकी को समझते हैं और जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर हम उसको एक सही प्लानिंग के साथ उसकी तैयारी करते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी हम इस बात को अगर अप्लाई करेंगे, एक सही प्लानिंग की तरह हमें काम करना पड़ेगा। सही प्लानिंग का मतलब होता है कि हमको उस बोर्ड के उस परीक्षा पैटर्न को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, कितने नंबर से लेकर कितने नंबर तक के क्वेश्चन किसके आते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।